हमेशा हमेशा के लिए हराएंगे। और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां तो कर रही हैं, लेकिन अभी इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। इसी बीच बिहार चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। पहले फेज के चुनाव के लिए यानी कि पहले फेज के मतदान के लिए नामांकन आज शुरू हो चुका है। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन होना है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को है और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी कि बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज से जारी हो जाएगी। इसके साथ ही पहले चरण के 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब नामांकन की प्रक्रिया आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी कि 11 बजे से शुरू हो चुकी है, जो दोपहर 3 बजे तक चलने वाली है। उम्मीदवार इस महीने की 17 तारीख तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्र की जांच की जाएगी और नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 20 अक्टूबर की रखी गई है। तो इधर देखिए, बाकी के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन प्रक्रिया में अब हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जनसुराज ने 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। उधर आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। लेकिन अभी भी इंडी गठबंधन और एनडीए, इन दोनों महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। हालांकि कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग आज शाम या फिर कल सुबह तक की स्थिति साफ हो जाएगी कि एनडीए के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि आज एलजीपी लगभग 2 बजे बैठक करने वाली है इसी को लेकर कि आगे की रणनीति चुनाव में क्या होने वाली है। अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो हो सकता है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर अकेले ही चुनाव लड़े। और इन तमाम चीजों को बीच में, इन कयासों के बीच में कहीं ना कहीं बिहार चुनाव इस वक्त दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, इसी को लेकर हमारे संवाददाता आंचल यादव ने यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी से खास बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं कि नंद गोपाल नंदी ने क्या कुछ कहा है। साहब हमारे साथ है सर, एक छोटा सा सवाल सर, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सर? इस बार बिहार में इलेक्शंस है और तमाम यूपी के मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। देखिए, बिहार में इलेक्शन हो, प्रदेश में किसी विभाग में इलेक्शन हो, किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने की चाहने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और एनडीए को पूरा समर्थन। एनडीए में सब कुछ ठीक है, एकदम ठीक। तो जीतेंगे अच्छी सीटों से? 100%। देखिए, नंद गोपाल नंदी जी को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए कि बिहार चुनाव इस वक्त काफी दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन कई सवाल ऐसे में उठते हैं, क्योंकि देखिए बिहार चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार की जनता वोट करेगी। लेकिन लगातार राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनकी भाषा का जो गिरता हुआ स्तर है, क्या ये एक मुद्दा इस चुनाव में बनेगा या नहीं, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि जनता को विकास चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन जो राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं। अब पिछले दिनों हमने देखा है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से और गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को निशाना बनाया गया, उनको गाली दी गई। अब इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा बनता हुआ ये नजर आ रहा है। हालांकि इसका असर क्या पड़ेगा, कितना वोट शेयरिंग पर इस पर असर पड़ेगा, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यह खबर कानपुर ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। कानपुर